अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रोमन रेंज के नेक्स्ट चैलेंजर सरप्राइजिंगली होने वाले हैं लोगन पॉल। तो आखिर लोगन पॉल ही क्यों, इनके रोमन रेंज के साथ क्या हीट है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के विंस मैकमैन को लेकर कुछ बड़े प्लान्स हैं। मुस्तफा अली ने 205 लाइव के बारे में बात की है कि वो क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेल हो गया है। ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया 39 पर किसके साथ मैच होने वाला है, वो नाम सामने आ चुका है। अब पता नहीं है आप ये नाम सुनकर खुश होंगे या नहीं, लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन और बिग ई के रिटर्न को लेकर। और आखिर ब्रे वायट ने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न क्यों नहीं किया। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैंडी ऑर्टन और बिग ई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि रैंडी ऑर्टन और बिग ई दोनों सुपरस्टार्स इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर हैं। तो रिसेंटली हमें दोनों सुपरस्टार्स के बारे में अपडेट्स जानने को मिली हैं कि आखिर कब तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर सकते हैं। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट ये है कि उनकी बैक इंजरी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से मजीद कुछ अरसा दूर रहेंगे। वहीं बिग ई का रिटर्न तो डिस्कस भी किया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों सुपरस्टार्स को पहले वापस ना ला सकी तो रॉयल रंबल में हम इनका रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोनों सुपरस्टार्स का रिटर्न रॉयल रंबल के लिए डिस्कस हो चुका है। बाकी आप रैंडी ऑर्टन और बिग ई की रिटर्न के बाद किसके साथ फ्यूड देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फील्ड ब्रे वायट के बारे में। तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि द फील्ड बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं और वाकई ही इसके काफी ज्यादा चांसेस भी थे, लेकिन आखिर क्यों उन्होंने अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न नहीं किया। तो इसको लेकर अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, जिसमें पोटेंशियल रीजन बताया गया है कि आखिर क्यों अभी तक ब्रे वायट का रिटर्न नहीं हुआ है। तो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रे वायट की आस्किंग प्राइस बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अभी तक इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न स्टॉल्ड पड़ा है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रे वायट बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं और इसी वजह से इनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा भी किसी कंपनी के साथ अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। हालांकि कुछ और कंपनीज ने भी ब्रे वायट को डिस्कस किया था, मगर इनकी हाई आस्किंग प्राइस की वजह से किसी भी कंपनी ने अभी तक इन्हें साइन नहीं किया और यही रीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ भी है। सो लेट्स सी कि कब ब्रे वायट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के दरमियान चीजें बेहतर होती हैं और हमें ब्रे वायट रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रेसलर के लिए उसका रेसलमेनिया में होने वाला मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली ड्रू मैकिंटायर जैसा रेसलर जो इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है, इनका रेसलमेनिया मैच तो डेफिनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो रेसलमेनिया 39 में इनका जिस सुपरस्टार के साथ मैच होने वाला है उसका पॉसिबल नाम सामने आ चुका है और ये नाम कोई और नहीं बल्कि है द करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर। तो डेफिनेटली ये इतना बड़ा नाम नहीं है जिससे ड्रू मैकिंटायर अपना रेसलमेनिया मैच रेसल करेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए गुंथर एक फ्यूचर स्टार हैं, लिहाजा डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर श्योर ये कंसीडर कर सकती है कि ड्रू मैकिंटायर और गुंथर का रेसलमेनिया में मैच हो। मगर हाँ, इस वक्त ड्रू मैकिंटायर का लेवल गुंथर से काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन स्टिल ये दोनों सुपरस्टार्स हमें रेसलमेनिया पर एक बहुत अच्छा मैच प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या आप ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया 39 में गुंथर के साथ मैच देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का 205 लाइव ब्रांड इस साल फरवरी में एंड हो चुका है, तो इसी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई में 205 लाइव का रिबूटेड वर्जन फेल हो गया। तो इसी पर मुस्तफा अली ने अपना आंसर दिया। दोस्तों, मुस्तफा अली ने सिंपली इसके रिप्लाई में लिखा, नॉट पुटिंग इट ऑन माई बैक, यानी वो मेरी बैक पर नहीं रहा। दोस्तों, मुस्तफा अली का यहाँ पर मतलब है कि अब क्योंकि मुस्तफा अली 205 लाइव ब्रांड में नहीं थे, यही वजह है कि 205 लाइव का रिबूटेड वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यूई में फेल हो गया और आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसे एंड करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चेयरमैन विंस मैकमैन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंस मैकमैन का अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई रोल नहीं रहा, सिवाय इसके कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मगर डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस मैकमैन के फ्यूचर को लेकर कुछ स्पेशल प्लान कर रही है और वो ये कि विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, स्टेफनी मैकमैन यहाँ पर चाहती हैं कि वो अपने फादर को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करें ताकि उन्हें एक प्रॉपर तरीके से सेंड ऑफ
किया जाए और इनकी हॉल ऑफ फेम इंडक्शन भी रेसलमेनिया के अराउंड ही होगी। दोस्तों विंस मैकमैन डेफिनेटली WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना डिजर्व करते हैं क्योंकि वही हैं जिन्होंने रेसलिंग को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट बनाया। खैर नेक्स्ट हम अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि है अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंज से रिलेटेड। तो रोमन रेंज का नेक्स्ट ओपोनेंट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है जो कि होने वाले हैं लोगन पॉल। लेकिन आखिर लोगन पॉल ही क्यों? तो इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से रोमन रेंज और लोगन पॉल के दरमियान हीट पैदा हुई है जिसका खुलासा मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों हुआ कुछ यूं कि रोमन रेंज लोगन पॉल की एक पॉडकास्ट में गए जहाँ पर लोगन पॉल के कुछ साथी भी मौजूद थे और इन्होंने रोमन रेंज का इंटरव्यू किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर रोमन रेंज वहां से चले गए और जब रोमन रेंज वहां से चले गए इसके बाद लोगन पॉल ने रोमन रेंज के बारे में ट्रैश टॉक शुरू कर दी। यानी लोगन पॉल ने कहा कि मैं रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करना चाहता हूं और मैं रोमन रेंज को हरा भी सकता हूं। इसके बाद रोमन रेंज ने लोगन पॉल के इस कमेंट पर रिप्लाई भी दिया और कहा कि जब मैं वहां पर मौजूद था तो तुम सब मुझे एक्नॉलेज कर रहे थे, लेकिन जो ही मैं वहां से गया तुम लोगों ने अपना मुंह चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों रोमन रेंज ने पॉल हेमन को कहा कि इसे हैंडल करो, जिस पर पॉल हेमन ने कहा कि माय ट्राइबल चीफ मैं इस मामले को सोल्व करता हूं, आप इसे हैंडल्ड समझें। लेकिन दोस्तों इस पर लोगन पॉल ने पॉल हेमन को कहा कि एग्जैक्टली तुम मुझे कैसे हैंडल करोगे। दोस्तों वहीं यहाँ पर हमें एक ट्वीट देखने को मिलता है द हेड ऑफ द क्रिएटिव टीम द गेम ट्रिपल एच का, और इन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है लेकिन मेरे पास एक ग्लोबली टेलीवाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स अपना इशू हैंडल कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि लोगन पॉल मैं तुम्हें स्मैकडाउन में आने की इनविटेशन देता हूं जहां पर आकर तुम अपना इशू हैंडल करो। जिसके बाद हमने स्मैकडाउन में लोगन पॉल और ब्लड लाइन की फ्यूड देखी। दोस्तों रोमन रेंज और लोगन पॉल का मैच ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है क्राउन जेवल के लिए। बाकी दोस्तों आप रोमन रेंज और लोगन पॉल की स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।